आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि मेटल्स जो है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आज हम तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स जो है ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल्स जो है ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और आपको मालूम होगा कि जो मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिनमें से प्लेटिनम आता है और गोल्ड आता है। जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। इनको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको मालूम होगा जो मेटल्स होते हैं इनकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है, इनका लस्टर होता है, इनमें चमक दमक होती है। लेकिन जब ये एक्सपोज रह जाते हैं आयर में या when they come in contact with air for a long time, ठीक है, तो उस तरह जो है इनका वो लस्टर, इनकी वो शाइन जो है वो खत्म हो जाती है और उसको हम कोरूजन कहते हैं। और इसी तरह जिस तरह की हम देखते हैं, हम जो घरों में लोहे की बनी हुई बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनकी शाइन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और उनमें जंग लग जाती है। इसको हम रस्ट कहते हैं। रस्टिंग या कोरूजन जो है ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं उनका कलर फेड हो जाता है, उनकी चमक दमक खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स react with oxygen to form metal oxides। मेटल्स जो है ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में हवा में मौजूद होता है, और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। तो ये मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर, या जिनको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे कि हमारे पास अगर एक मेटल है सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, ये एक ऑक्साइड बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को तो इस तरह हम लिखेंगे, तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है। इसी तरह और एक एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास और एक मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम एक मेटल है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर यूजुअली बेसिक इन नेचर। हमें कैसे पता चलता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं एक पेट्री डिश में लेके और फिर हम उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं, उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन जो है ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इस तरह बाकी मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनके बारे में और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम कि मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं विच शो सम मेटल ऑक्साइड्स शो acidic as well as basic nature, या एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। ऐसे मेटल्स को एम्फोटरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। these metals react with these metal oxides, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं which react with
acids as well as bases, acids as well as bases। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बात आप याद रखेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो वाले ऑक्साइड्स होते हैं, वो वाले मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं इनकी हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जब ये रिएक्ट करता है। इसी तरह हमारे पास और एक है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जब रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ, हमारे पास एक एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये एक साल्ट बनाता है और वाटर, जैसे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है प्लस वाटर। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो, चूंकि आपकी बुक्स में जो ये रिएक्शन जो है ऐसी लिखी होगी तो इसलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे फिर ये रिएक्शन करता है। जैसे इसी रिएक्शन को इसी ऑक्साइड को हम ले लेंगे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट यहाँ पे कर रहा था एसिड के साथ। अब हम एक बेस ले लेंगे, सिंपल सी बेस है, जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स ए सॉल्ट, ये एक सॉल्ट बनाता है सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है, NaL सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम एल्युमिनेट, ये जो है ये सोडियम एल्युमिनेट। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह हम ये बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, पानी के साथ मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो हम लिखेंगे जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और उसके साथ साथ ये वहां से एक गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर to form metal hydroxides and release hydrogen gas। मेटल इनमें एनर्जी भी रिलीज होती है। इस तरह ऐसी रिएक्शन जो है इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है या हीट निकलती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम एक मेटल है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही ये इन कांटेक्ट विद एयर या मॉइस्चर आ जाता है या वाटर आ जाता है, इट विगोरसली, ये बहुत ही जल्दी उसके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन में, सोडियम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनाता है ये मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मीन्स यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको मेटल हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एक एलिमेंट जो इसमें है ये मेटल है और OH ग्रुप है, इसलिए हम कहेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। ये वाला मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ क्या दे देता है, इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है और हीट भी निकलती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह जब और एक रिएक्शन हम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है
हाँ, पहले हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक्स पे ऐसे ही लिखा होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 टाइम्स H2O, इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह मैग्नीशियम जो है जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये भी एक साल्ट बनाता है, ये भी एक ये एक हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, तो और एनर्जी भी निकलती है। इस तरह ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेटल जो है ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एक बात आपको और याद रखनी चाहिए कि सभी मेटल्स जो हैं ये वाटर के साथ इक्वली वे इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये विगरसली मेटल्स के साथ ऐसे मेटल्स हैं जो विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें हीट की जरूरत होती है, जहां पे हॉट वाटर की जरूरत होती है, स्टीम की जरूरत होती है कुछ मेटल। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो ये वाले मेटल्स हैं, ये वाटर या ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो इनको इसलिए नेटिव मेटल्स कहा जाता है, नोबल मेटल्स कहा जाता है विथ एसिड्स। जो मेटल्स होते हैं मेटल्स जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ठीक है, और बनाते हैं मेटल साल्ट। तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं विथ डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स वो वाले एसिड्स होते हैं जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है और एसिड की मिकदार कम होती है, इसलिए डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। इस तरह जो वो रिएक्शन जो है वो उससे मतलब नुकसानात हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में ऐसी रिएक्शन करेंगे वो टेस्ट ट्यूब भी फट जाएगा, इसलिए वहां पे हम डाइल्यूट एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म metal salts। जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो मेटल साल्ट बनाते हैं एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। यहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। टेस्ट ट्यूब में कोई मेटल ले लेंगे, जैसे जिंक ले लेंगे, जिंक एक मेटल है, तो जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने यहाँ पे ले लिए, इसके ऊपर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो यहाँ से जो गैस निकलती है वो हमें नजर भी आती है, यहाँ से गैस निकलती है। अब ये कौन सी वाली गैस है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मैच स्टिक यहाँ पे जलाते हैं या कोई कैंडल जलाते हैं, तो यहाँ पे कुछ चिंगारियां निकलती हैं विथ पॉप साउंड्स, वहां पे ठप ठप ऐसे हो जाता है, आवाज निकलती है, तो पता चलता है ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। इस तरह पता चला कि एसिड्स जो है ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, बहुत सारे मेटल्स के साथ, तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है और वहां पे मेटल साल्ट बनता है। यहाँ पे हम लिखेंगे भी कि जैसे हमारे पास एक मेटल है, अभी हमने जैसे बताया, जैसे जिंक ये एक मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ, जैसे हमारे पास एक एसिड है मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बनाता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, एक साल्ट बनता है। और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो जिंक क्लोराइड जो है ये एक साल्ट है। तो इसी तरह अगर हम जिंक की रिएक्शन जिंक की रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये भी एक एसिड है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक सल्फेट जो है ये एक साल्ट है और इस वाले साल्ट को हम कहेंगे मेटल साल्ट, इस वाले साल्ट को कहेंगे हम मेटल साल्ट। तो यहाँ पे जब हम लिखते भी हैं तो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म मेटल साल्ट्स। सभी मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। कुछ एसिड्स जिनके बारे में अभी मैंने बताया कि वो बिल्कुल भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। सो वो मेटल जिनको हम नेटिव मेटल्स के, जैसे प्लेटिनम and gold do not react, ये रिएक्ट नहीं करते इवन विथ कंसंट्रेटेड एसिड्स।
यानी अगर कंसंट्रेटेड एसिड भी होंगे, यानी जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होंगे या जिनमें एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, पानी की मिकदार कम होगी, तो वहां पे भी प्लेटिनम और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। बट दीज मेटल्स कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी डिसॉल्व्ड, इनको डिसॉल्व किया जा सकता है इन मेटल्स को। ठीक है, इन एक्वा रिजिया जो है ये एक सॉल्यूशन है जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। रॉयल वाटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ सुनार ऐसे होते हैं या जो गांव देहात में घूमते फिरते हैं और फिर वहां पे उनका एडवर्टाइज ही होता है कि हम जो गोल्ड है या प्लेटिनियम की ज्वेलरी जो है, उनकी जो गहने हैं उनकी सफाई करते हैं, तो उनके पास यही रॉयल वाटर होता है और इस रॉयल वाटर में डाल के, यानी इन गहनों को डाल के, इस गोल्ड की चाहे रिंग हो, गोल्ड की बाकी चीजें हो या उसमें डाल के उसकी सफाई करते हैं, उसकी चमक दमक को बहाल करते हैं, तो उनके पास रॉयल वाटर होता है। सो ये मेटल जो है प्लेटिनियम और गोल्ड कैन बी डिसॉल्व्ड, या ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एक्वा रिजिया के साथ। एक्वा रिजिया जो है ये क्या होता है, एक्वा रिजिया एक्चुअली ये एक सॉल्यूशन होता है। एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एक्वा रिजिया जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, इन अ रेशियो ऑफ 3:1, यानी 3:1 की मिकदार होती है। तो एग्जांपल ऐसे है कि अगर हमारे पास 100 ml एक्वा रिजिया सॉल्यूशन है, उसमें 70 ml किसके होंगे, 70 ml होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 30 ml जो है वो होंगे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के। तो ऐसा वाला सॉल्यूशन जो है जिसको रॉयल वाटर कहा जाता है, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें प्लेटिनियम और गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाते हैं।